नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने कार्तीय तल के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने जाना था कि x निर्देशांक क्या होते हैं, y निर्देशांक क्या होते हैं, किसी बिंदु की यदि हमें स्थिति बतानी हो तो वो हम किस प्रकार बता सकते हैं, तथा हमने चतुर्थांश के बारे में पढ़ा था। भुज तथा कोटि क्या होती है ये भी हमने इसमें जाना था। और इस भाग में हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 को हल। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने पिछले भाग में क्या क्या पढ़ा था। तो देखिए, हमने बताया था आपको कार्तीय तल। तो कार्तीय तल में हमने क्या क्या देखा था? कार्तीय तल में हमने देखा था कि x निर्देशांक क्या है और y निर्देशांक क्या है। तो यदि आपके पास कोई बिंदु है P तो क्या होगा 1,2, तो इसका x निर्देशांक जो पहला वाला होता है वो x निर्देशांक होता है और जो y निर्देशांक होता है इसका y निर्देशांक होगा 2। तो इस बिंदु का जो x निर्देशांक होगा वो होगा हमारा 1 और y निर्देशांक क्या होगा? y निर्देशांक होगा हमारा इसका 2। और देखिए, जो x निर्देशांक होता है वो क्या होता है? x निर्देशांक y अक्ष से दूरी होती है। तो x निर्देशांक का मतलब क्या हो गया? x निर्देशांक का मतलब y अक्ष से बिंदु की दूरी। और जो आपका y निर्देशांक होता है वो होता है आपका x अक्ष से बिंदु की दूरी। तो ये हो गए आपके x निर्देशांक, y अक्ष से दूरी तो x निर्देशांक और x अक्ष से दूरी y निर्देशांक। क्लियर? देखिए, फिर हमने चतुर्थांशों के बारे में पढ़ा था। तो चतुर्थांश के बारे में क्या पढ़ा था हमने कि जो आपके x तथा y अक्ष हैं ये आपके चतुर्थांश को 4 भागों में बांटते हैं। ये पहला चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ। और इसमें चिन्ह कैसे होते हैं? इसमें आपके प्लस प्लस का चिन्ह होता है, इसमें आपके माइनस प्लस का चिन्ह होता है, इसमें माइनस माइनस का और इस वाले में प्लस माइनस का। क्लियर? तो ये हो गए आपके चतुर्थांश। और यदि हमें किसी बिंदु की स्थिति बतानी हो तो कैसे करेंगे? पहले उसका x निर्देशांक, फिर उसका y निर्देशांक और चिन्हों को इस तरह से यूज करेंगे। क्लियर? और देखिए, फिर हमने देखना था भुज व कोटि क्या होती है। तो भुज व कोटि क्या होती है? भुज तो होता है उसका x निर्देशांक और कोटि क्या होती है? y निर्देशांक। और कोटि होती है आपकी y निर्देशांक। ठीक है बच्चों? तो अब देखिए, अब करते हैं हम प्रश्नावली 3.2 शुरू। तो प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो हमने पढ़ा था कि कार्तीय तल में यदि हमें किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करना है तो हम 2 रेखाएं खींचते हैं। कैसी रेखाएं खींचते हैं? 2 रेखाएं खींचते हैं और दोनों रेखाएं एक दूसरे से समकोण पर होती हैं। तो एक होती है हमारी क्षैतिज रेखा और एक होती है हमारी कौन सी? ऊर्ध्वाधर रेखा। तो एक होती है क्षैतिज रेखा और एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो बताएं, क्षैतिज रेखा को हमने क्या बताया था? क्षैतिज रेखा को बताया था x अक्ष। क्या बताया था क्षैतिज रेखा को? x अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोला था हमने? y अक्ष। तो बताएं आप क्या हो जाएगा कि जो आपकी क्षैतिज रेखा होगी वो तो हमारा x अक्ष होगा और जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा होगी वो हमारा y अक्ष होगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा तो क्या है हमारा? क्षैतिज रेखा तो है x अक्ष और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा है हमारे y अक्ष। क्लियर? तो यही बताना था आपको कि कार्तीय तल में जब हम किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करेंगे तो क्षैतिज रेखाएं तो x अक्ष होती हैं और जो आपके ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं वो हमारी y अक्ष होती है। अब देखिए अगला है आपका, इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताएं। तो देखो, एक आपकी हो गई क्षैतिज रेखा जो क्या है आपका? x अक्ष। और एक है आपके पास ऊर्ध्वाधर रेखा
जो है आपका y अक्ष। तो आपसे कह रहा है कि इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताओ। तो देखिए हमने पढ़ा था कि ये दोनों रेखाएं जो x अक्ष और y अक्ष हैं तो ये क्या करती हैं, तल को 4 भागों में विभाजित करती हैं। कितने भागों में विभाजित करती है, तल को 4 भागों में विभाजित करती है। और इन्हें हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश, पहला, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो बताएं कि जो तल के प्रत्येक भाग का जो नाम होगा वो नाम क्या होगा, वो होगा हमारा चतुर्थांश। क्लियर। तो दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम क्या होगा, ये हो जाएगा आपका चतुर्थांश। क्या हो जाएगा, चतुर्थांश। तो हम इसमें लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि क्षैतिज रेखा व ऊर्ध्वाधर रेखा से बने तल के प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्षैतिज रेखा व ऊर्ध्वाधर रेखा से बने तल के प्रत्येक भाग को तल के प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। क्या हो जाएगा ये आपका चतुर्थांश। अब देखिए अगला है आपका, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो आपकी दो रेखाएं कौन सी है, दोबारा देखिए, क्षैतिज रेखा तो है आपकी एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा है आपका वाई अक्ष। तो बताएं, जब x अक्ष और y अक्ष दोनों प्रतिच्छेद करते हैं तो कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये दोनों मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। कौन से बिंदु पर, मूल बिंदु पर। देखो ये आपका हो गया y अक्ष, ये हो गया आपका x अक्ष, और कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं ये आपके, ये कर रहे हैं आपके मूल बिंदु पर। कहां कर रहे हैं, मूल बिंदु पर। तो हम लिख सकते हैं कि जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो हम लिखेंगे कि क्षैतिज रेखा व ऊर्ध्वाधर रेखाएं मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो क्षैतिज रेखाएं व ऊर्ध्वाधर रेखा मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या पढ़ा हमने कि जो दो रेखाएं खींचते हैं हम, क्षैतिज रेखा व ऊर्ध्वाधर रेखा, तो क्षैतिज रेखा का नाम हो गया एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम हो गया वाई अक्ष, और ये दोनों कहां पे प्रतिच्छेद करेंगी, मूल बिंदु पर। और ये दोनों तल को जो भागों में बांटती हैं, 4 भागों में बांटती हैं, और उसको क्या कहते हैं हम, चतुर्थांश कहते हैं। क्लियर, सबको समझ में आ गया है प्रश्न। अब देखिए इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो आपके पास आकृति है, ये देखिए, इसमें आपके पास बिंदु दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि बी के निर्देशांक क्या होंगे, सी के निर्देशांक क्या होंगे, और निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। मतलब ये जो आपका है इसका बिंदु कौन सा होगा। भाई हमारे पास निर्देशांक दे रखे हैं और हमसे पूछा गया है कि ये किस बिंदु के निर्देशांक होंगे। ऐसे ही 2, -4 आपके किस बिंदु का निर्देशांक होगा। तो देखिए आप सबसे पहले बी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखिए बी कहां पर है, बी हमारा यहां पर है। तो इसमें देखो एक्स अक्ष से दूरी y निर्देशांक, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक। तो y अक्ष कितना हो गया, ये y अक्ष है, तो इससे कितने दूरी पर है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, और ऋणात्मक साइड है इसलिए -5। तो x के निर्देशांक कितने हो गए, x के निर्देशांक हो गए इसमें -5, और y का देखिए, y क्या होता है, x अक्ष से दूरी, तो ये हो गया x अक्ष, और इससे कितना दूरी पर, 1, 2, और धनात्मक साइड है तो चिन्ह कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब आपका x का निर्देशांक क्या हो गया,
x का निर्देशांक, y अक्ष से दूरी 1 2 3 4 5, तो x तो हो गया आपका -5 और y कितना हो जाएगा, y का निर्देशांक हो जाएगा आपका 1 2 यानी कि 2। समझ में आया कैसे निकाला ये b का निर्देशांक -5,2। तो देखिए जो x निर्देशांक होता है वो y अक्ष से दूरी 1 2 3 4 5 माइनस का 5 और y जो निर्देशांक होता है वो आपके x अक्ष से दूरी, तो कितना हो गया 1 2, तो इसके निर्देशांक -5,2। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि y निर्देशांक कितना होता है, x अक्ष से बिंदु की दूरी, और जो x निर्देशांक होता है वो क्या होता है, y अक्ष से बिंदु की दूरी। तो जब हम b के लिए बात करेंगे तो b क्या है हमारा, तो b में क्या है, देखो b बिंदु में आपके जो x अक्ष से दूरी है, x अक्ष से दूरी मतलब y निर्देशांक, तो x अक्ष से 2 तो 2 दूरी पर है तो y निर्देशांक 2 आ गया और y अक्ष से -5। क्लियर, समझ में आ गया। b का निर्देशांक कितना होगा, -5,2। तो हम लिख सकते हैं कि b का निर्देशांक होगा -5,2 और क्यों होगा, x अक्ष से दूरी कितनी है b की, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी मतलब y निर्देशांक, और y अक्ष से दूरी -5। ठीक है, और ये आपको बात पता है ना कि जो दूरी होती है वो सदैव धनात्मक होती है, लेकिन हम ऋणात्मक क्यों लिख रहे हैं, हम ऋणात्मक उसके इधर साइड जा रहे हैं, ऋणात्मक साइड, इसलिए हम ऋणात्मक का चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। ये मत कहना कि सर दूरी माइनस में है, दूरी कभी भी माइनस में नहीं मापी जाती, दूरी सदैव धनात्मक होती है, लेकिन हम ऋणात्मक साइड जा रहे हैं इसलिए इसको माइनस लिख रहे हैं। तो इसका निर्देशांक कितना हो गया, -5,2। -5 दूरी का मतलब कि दूरी तो 5 ही इकाई है लेकिन किस दिशा में है, वो आपके ऋणात्मक दिशा में है। क्लियर, तो आपका हो गया b का निर्देशांक -5,2। ऐसे ही देखिए आपका अगला है c के निर्देशांक। तो c के निर्देशांक क्या होंगे, c कहां पर है, देखिए c है आपका यहां पर, इसकी x अक्ष से दूरी कितनी है, देखो 1 2 3 4 5, तो x अक्ष से दूरी कितनी है 5, और किस ओर, धनात्मक की ऋणात्मक, ये है ऋणात्मक साइड, तो कितना हो गया, x अक्ष से दूरी -5 और x अक्ष से दूरी मतलब y निर्देशांक, तो इसका y निर्देशांक कितना हो गया, y निर्देशांक हो गया c का -5, और इसका जो x निर्देशांक होगा वो होगा कितना, x निर्देशांक होता है y अक्ष से दूरी। तो देखिए आपके जो c बिंदु है उसका x अक्ष से दूरी कितना है, ये है आपका x अक्ष से दूरी y निर्देशांक, और y अक्ष से दूरी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब x अक्ष से दूरी भी 5 है और y अक्ष से दूरी भी 5 है। तो x बताओ, जब x अक्ष से दूरी है तो ऋणात्मक साइड जा रहा है और y अक्ष से दूरी में ये धनात्मक साइड है, तो इसका मतलब आपका जो x का निर्देशांक होगा यानी कि y अक्ष से दूरी होगी वो तो 5 होगी, और जो y निर्देशांक होगा अर्थात x अक्ष से जो दूरी होगी तो y निर्देशांक हो जाएगा -5। तो x निर्देशांक तो 5 और y निर्देशांक -5। तो देखिए c का क्या हो गया आपका, c का आपका x निर्देशांक कितना है, x निर्देशांक 5, और y निर्देशांक कितना है 1 2 3 4 5 ऋणात्मक साइड, तो ये हो गया -5। तो c का निर्देशांक समझ में आया, 5, -5, तो आपके c के निर्देशांक हो गए 5, -5। अब चाहे तो लिख सकते हैं कि x अक्ष से दूरी कितनी है, x अक्ष से दूरी y निर्देशांक -5 और y अक्ष से दूरी x निर्देशांक 5। क्लियर, अब देखिए आप तीसरा है आपका निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो कौन सा बिंदु है जो निर्देशांक -3, -5 आपका रखता है, तो देखिए -3 का मतलब होगा कि y अक्ष से दूरी -3 और x अक्ष से दूरी -5। तो हम लिख सकते हैं इसमें, देखिए कहां है, y अक्ष से दूरी तो कितनी है, y अक्ष से दूरी है आपका -3,
तो वाई अक्ष से -3, तो देखो 1 2 3, तो वाई अक्ष से दूरी तो -3, ठीक है। तो ये हो सकता है, और देखो वाई अक्ष से -3 दूरी, ये रहा 1 2 3, तो वाई अक्ष से -3 दूरी पर दो बिंदु हैं, एक तो आपका M है और एक आपका E है। तो वाई अक्ष से आपके -3 दूरी पर दो बिंदु हैं, M तथा E, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। और x अक्ष से कितना है, x अक्ष से -5 दूरी, तो देखिए x अक्ष से -5, 1 2 3 4 5, तो कौन सा बिंदु आया हमारे पास, हमारे पास बिंदु आ गया E, अर्थात आपके y अक्ष से तो -3 दूरी और x अक्ष से -5, तो आपका बिंदु कौन सा हो गया, E। तो आपका ये जो निर्देशांक है ये कौन से बिंदु का होगा, ये E बिंदु का होगा। तो -3, -5 आपका निर्देशांक होगा E बिंदु का। तो इसमें हम लिखेंगे थर्ड में, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरे में हम लिखेंगे E बिंदु। क्या है E बिंदु, -3, -5। तो हम लिख सकते हैं कि x अक्ष से दूरी -5 और y अक्ष से दूरी -3। क्लियर, याद रहेगा ये चीज। अब देखिए आपका E बिंदु हो गया -3, -5, E हो गया आपका -3, -5। क्लियर, -3, -5। अब अगला देखिए चौथा, 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो 2, -4 कौन सा है, देखिए 2, -4 अर्थात y अक्ष से दूरी तो 2, तो धनात्मक साइड देखिए, y अक्ष से 2 दूरी, y अक्ष से 2 दूरी, सिर्फ G बिंदु की y अक्ष से 2 दूरी पर है, तो y अक्ष से आपका G बिंदु 2 दूरी पर है, और आपके ये y अक्ष से 2 पर है, तो x से कितने पर है, x से ये -4 पर होना चाहिए। तो देखिए y से तो 2 पर और x से -4 पर, तो ये x अक्ष है, 1 2 3 4, -4 पर। तो कौन सा बिंदु हो गया आपका, आपका हो गया बिंदु G, अर्थात आपका जो G बिंदु है उसका कितना हो गया, x अक्ष से तो -4 और y अक्ष से 2, तो 2, -4। क्लियर, तो G बिंदु कितना हो गया आपका, चौथे में आ जाएगा आपका G बिंदु, 2, -4। इसमें आप लिख सकते हो कि x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी का मतलब क्या होता है, y निर्देशांक -4, और y अक्ष से दूरी ये आ गया आपका 2। क्लियर, तो y अक्ष से दूरी तो x निर्देशांक और x अक्ष से दूरी y निर्देशांक। अब देखिए आप पांचवा है, d का निकालना है हमें भुज। तो भुज क्या होता है, भुज हमारा होता है x निर्देशांक। क्या होता है भुज, x निर्देशांक। और जो कोटि होता है, कोटि क्या होता है, कोटि होता है y निर्देशांक। तो देखिए आपके भुज व कोटि क्या हो जाएंगे, तो d का भुज निकालना है, अर्थात पहले हम d का निर्देशांक निकालें और उसका जो x निर्देशांक होगा वही मेरा d का भुज होगा। तो देखिए d बिंदु देखते हैं, d बिंदु कहां है आपका, d बिंदु है आपका देखिए यहां पर, और भुज का मतलब क्या होता है, भुज का मतलब होता है x निर्देशांक, x निर्देशांक का मतलब y अक्ष से दूरी। तो देखो ये d है और इस d की y अक्ष से कितनी दूरी है, 1 2 3 4 5 6। हमें निर्देशांक निकालने को नहीं कहा है, हमें निकालना है d का भुज। d का भुज मतलब d बिंदु का x निर्देशांक, x निर्देशांक का मतलब y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी कितनी है 6। तो हमारा भुज कितना हो जाएगा, d का भुज हो जाएगा हमारा 6। d का भुज 6 कैसे हुआ, तो हम लिखेंगे कि d का भुज मतलब d बिंदु के बिंदु d का भुज मतलब x निर्देशांक, और x निर्देशांक कितना होता है, x निर्देशांक होता है, क्या हो जाएगा x निर्देशांक, बिंदु d की y अक्ष से दूरी। क्या हो जाएगा, बिंदु d की y अक्ष से दूरी, और कितनी है वो 5 है। तो बिंदु d की y अक्ष से दूरी कितनी आई, बिंदु d की y अक्ष से दूरी आई 6।
तो ये हो जाएगा आपका 6। तो कितना हो गया आपका डी का भुज? डी का भुज हो गया आपका 6। यही आपका आंसर है। कितना आ गया डी का भुज? 6। क्लियर? अब देखिए आप अगला, आपका छठा है इसका, बिंदु एच की कोटि। तो कोटि क्या होता है बच्चों? कोटि होता है हमारा y निर्देशांक। क्लियर? क्या होता है? बिंदु का y निर्देशांक। और y निर्देशांक का मतलब है बिंदु की x अक्ष से दूरी। तो हम लिखेंगे, देखो बिंदु h कहां है आपका? बिंदु h ये है, हमें निकालनी है इसकी कोटि। कोटि मतलब y निर्देशांक, तो x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी कितनी है? देखो 1 2 3। कितनी दूरी है आपकी x अक्ष से? -3। तो इसका जो आपका कोटि होगी यानी कि y निर्देशांक होगा वो इसका -3 होगा। तो h की कोटि कितनी हो जाएगी? h की कोटि हो जाएगी -3। तो हम लिख सकते हैं कि h बिंदु के लिए क्या कहेंगे कि ये हो गया पांचवा, ये छठा, h की कोटि। और कितनी हो जाएगी h की कोटि? मतलब बिंदु h की y निर्देशांक। और y निर्देशांक का मतलब क्या होता है? बिंदु h की x अक्ष से दूरी। और कितनी है बिंदु h की x अक्ष से दूरी? तो बिंदु h की आपकी x अक्ष से दूरी है 1 2 3 -3। तो ये हो जाएगा आपका -3। तो हम लिख सकते हैं कि h की कोटि बराबर -3। तो ये हो गई आपकी h की कोटि -3। क्लियर बच्चों? अब देखिए आप अगला क्या कह रहा है आपसे। अगला कह रहा है बिंदु L के निर्देशांक और बिंदु M के निर्देशांक। तो हमें L तथा M बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए बिंदु L का निर्देशांक क्या हो जाएगा? बिंदु L क्या है? बिंदु L है आपके पास, ये रहा देखो बिंदु L। तो L में क्या है? देखो x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी दोनों देखिए। तो बिंदु L की x अक्ष, ये x अक्ष है, x अक्ष से दूरी कितनी है? 1 2 3 4 5। तो इसकी x अक्ष से दूरी है 5। तो इसका x अक्ष से दूरी मतलब y निर्देशांक, तो इसका y निर्देशांक हो गया 5। तो L का y निर्देशांक तो हो गया 5। और x निर्देशांक मतलब y अक्ष से दूरी। अब हम देख रहे हैं कि जो L बिंदु है वो y अक्ष पर है। तो यदि कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उसकी y अक्ष से दूरी 0 होगी, अर्थात उसका x निर्देशांक 0 होगा। अतः बिंदु L का जो x निर्देशांक होगा वो 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि बिंदु L के निर्देशांक। तो क्या लिख सकते हैं इसमें? ये आपका 7वां क्वेश्चन है। इसमें हम लिखेंगे कि x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी। और ये किसकी दूरी है? ये आपके बिंदु L की। ठीक है, तो बिंदु L की x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी। तो बिंदु L की आपकी, देखो बिंदु L है आपका ये, इसकी x अक्ष से दूरी है 5 और y अक्ष से दूरी है 0। तो इसकी x अक्ष से दूरी है 5 और y अक्ष से दूरी है 0। तो L के निर्देशांक होंगे 0,5। और अब लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका 8वां। क्या कह रहा है आपसे 8वां क्वेश्चन? ये आपसे कह रहा है बिंदु M की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किस बिंदु के निर्देशांक? बिंदु M के निर्देशांक। तो देखिए बिंदु M कहां पर है? ये आपका L हो गया, ये M हो गया, ये रहा बिंदु M। अब इस बिंदु M के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसकी y अक्ष से दूरी हो गई 1 2 3। तो y अक्ष से दूरी हो गई -3 और x अक्ष पर ये बिंदु है। तो यदि कोई बिंदु x अक्ष पर है तो क्या होगा? इसकी x अक्ष से दूरी हो जाएगी 0, मतलब y निर्देशांक 0। तो m का आपका y निर्देशांक हो गया 0 और x निर्देशांक कितना हो जाएगा? x निर्देशांक y अक्ष से दूरी। तो 1 2 3 -3। तो आपका निर्देशांक हो जाएगा -3,0। तो आप लिखोगे कि बिंदु M के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? आपके बिंदु M के निर्देशांक कि x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी। तो बताएं, देखो बिंदु M में आपके x अक्ष से दूरी कितनी आई? x अक्ष से दूरी आई 0, इसका मतलब y निर्देशांक 0
तो x अक्ष से दूरी 0 और y अक्ष से दूरी -3। तो आपका x अक्ष से दूरी 0, y अक्ष से -3, तो आपका निर्देशांक कितना आ जाएगा m का? x अक्ष से दूरी आपका y निर्देशांक, y अक्ष से दूरी आपका x निर्देशांक। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर बच्चों? तो सबको समझ में आए किसी बिंदु के निर्देशांक हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, किसी बिंदु का भुज व कोटि हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो यहां पर होती है आपकी प्रश्नावली 3.2 समाप्त, और इसी के साथ ही हमारा जो अध्याय 3 है वो भी यहां पर होता है कंप्लीट। अगले भाग में हम इसका अध्याय 4 को स्टार्ट करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।